वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के साइंस के 10th चैप्टर जिसका नाम लाइट है उसमें एक बहुत स्पेशल ट्रिक बताने जा रहा हूं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। एकदम ऐसा ट्रिक है कि चुटकियों में सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन का पोजीशन साइज दोनों याद हो जाएगा बिना याद किए हुए, एक छोटी सी बात याद करके। और वो छोटी सी बात यह है कि मैंने देखा कि जितने भी इमेज फॉर्मेशन होते हैं, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैंने ये देखा कि जो भी इमेज फॉर्म होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी को फोकस में और फोकस को इन्फिनिटी में कन्वर्ट किया जाता है और कुछ नहीं होता है। और जिस इमेज में फोकस आता है उसका साइज छोटा होता है और जिस इमेज में इन्फिनिटी आता है उसका साइज बड़ा होता है। किसी बुक की बात नहीं बता रहा हूं, मैंने खुद जो ऑब्जर्व किया है वही मैं आपके सामने में रख रहा हूं। और बहुत इजी, देखिए ऐसे तो एक पोजीशन हमने बताया कि इन्फिनिटी को फोकस और फोकस को इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है, लेकिन इसी से ये सारे के सारे पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा उसका इमेज का पोजीशन हम और इमेज का साइज इजिली बता देंगे। करना क्या है, चेंजिंग सिर्फ फोकस को इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी को फोकस में। जिसमें फोकस आ जाए वो छोटा साइज और जिसमें इन्फिनिटी आ जाए वो बड़ा साइज। याद करने जैसा तो कुछ इसमें है नहीं। अब आइए क्या होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम कनकेव मिरर में देख रहे हैं। ये कनकेव मिरर है, इसमें ऑब्जेक्ट के क्या क्या पोजीशन हो सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन हो सकता है कि वो पी पर हो, एकदम से पी पर सटा हुआ कोई ऑब्जेक्ट हो। दूसरा हो सकता है एफ और पी के बीच में, तीसरा हो सकता है एफ पे, चौथा हो सकता है एफ और सी के बीच में, या सी पे, या सी और इंफिनिटी के बीच में, या इंफिनिटी पे। इंफिनिटी बहुत दूर होगा, हमने ऐसे ही दे दिया। इन सारे का जो इमेज होगा वो कैसे फाइंड आउट होगा, यहां पे एक डाटा भी लिख दे रहा हूं। यहां पे ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट और यहां पे इमेज। ओके, तो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज, अगर ऑब्जेक्ट पी पे है तो हमने पहले ही बताया कि इंफिनिटी और फोकस में ही सिर्फ चेंजिंग होगा, तो पी में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यानी कि पी के ऑब्जेक्ट का इमेज, पी का ऑब्जेक्ट का इमेज पी पर ही बनेगा। ओके, और पी पर बनने के साथ साथ ये एकदम से सेम साइज का होगा। अगर एकदम सटा हुआ पी पे है तो साइज भी सेम, पोजीशन भी इधर पी के तो उधर पी के, लेकिन वही रह जाएगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट जो है पी पे है तो इमेज भी कहां बनेगा, पी पे ही बनेगा। और साइज उसका क्या होगा, यहां पी पे और सेम साइज का, या इक्वल साइज भी दे सकते हैं। सेम साइज से अच्छा रहेगा, इक्वल साइज में दे रहा हूं। ओके, अगर P के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन आया कि P और F के बीच में है। अब यहां देखिए P और F के बीच में है, तो इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, P और F का मतलब F को इंफिनिटी में कन्वर्ट करना है, तो F के जगह पर इंफिनिटी और P के जगह पर P ही रहेगा। यानी कि P और इंफिनिटी के बीच में होगा और साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे ही इंफिनिटी आया तो बड़ा साइज हो जाएगा, लार्जर साइज। अब इसका P और इंफिनिटी के बीच में इधर इमेज बनेगा और साइज क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, इधर से भी ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट। तो आप इजीली देख रहे हैं, हमने चेंज सिर्फ किया है, P और F के बदले P और इंफिनिटी कर दिया है। अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा F पर है, F पर खुद ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पे, बहुत दूर और बहुत बड़ा इमेज बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा। ये थर्ड इमेज है, किसके लिए, तो थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। इसमें भी चेंजिंग हमने P को
एफ को इंफिनिटी में चेंज किया और कुछ नहीं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में है, यहां पे है, तो सी और एफ, तो सी यहां पे क्या था हमारा थर्ड टॉपिक, यहां पे लिखना अब छोड़ दिया, लिख दे रहा हूं, इसमें भी हमारा थर्ड टॉपिक था कि एफ पे हो, तो एफ के बदले क्या आ गया, इंफिनिटी पे। फोर्थ ये है सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में है, तो सी और एफ के बीच में अगर रहेगा तो चेंजिंग क्या करना है हमको, सी को सी ही रहने देना है, एफ को इंफिनिटी में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि सी और इंफिनिटी के बीच में इमेज बनेगा, तो यहां पे इमेज ऐसे हो जाएगा। और चूंकि इसमें इंफिनिटी आया है तो ये भी थोड़ा बड़ा होगा, ओके, और ये साइज बड़ा होगा, और साथ में सी और एफ के बदले सी और इंफिनिटी हो जाएगा, कोई विशेष चेंजिंग नहीं, सी एफ तो सी इंफिनिटी। इसी को कभी कभी बियॉन्ड सी लिखा रहता है, सी के पीछे, यानी कि सी और इंफिनिटी के बीच में, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी एक स्पेशल वर्ड आया किसके लिए, सी और इंफिनिटी के बीच में। उसी तरह अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पर ही है, सी पर ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज भी कहां बनेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, हमने पहले ही बताया कि चेंजिंग तो एफ रहता तब होता, तो सी का इमेज सी पे ही बन जाएगा, साइज भी सेम होगा, न पोजीशन चेंजिंग न साइज चेंजिंग, उल्टा हो जाएगा, इनवर्ट सिर्फ होगा। उसके बाद सी और इंफिनिटी के बीच में, अगर सी और इंफिनिटी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बियॉन्ड सी है, ये बियॉन्ड सी है, तो सी और इंफिनिटी यानी कि सी और एफ, जब भी हमारा यहां पे सी पे आया तो सी पे ही बना, और सी और इंफिनिटी के बीच में आएगा तो इंफिनिटी को किस में चेंज कर देना है, फिर एफ में, यानी कि सी और एफ के बीच में हो जाएगा। सी और इंफिनिटी, यहां सी और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है हमारा, ये सिक्स्थ ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में, यानी कि यहां पे आपका इमेज बना। अब आप सोच सकते हैं कि चूंकि इसमें एफ आया है इसलिए इसका साइज छोटा हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे ले ले, लास्ट ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी पे ले ले तो इंफिनिटी को किस में कन्वर्ट कर देना है, एफ में, सिंपल सी बात है, इंफिनिटी को हमने कन्वर्ट कर दिया एफ में, तो ये इंफिनिटी वाला जो सेवेंथ पोजीशन है, सेवेंथ पोजीशन का इमेज एफ पर ही बनेगा और बहुत छोटा बनेगा एफ पे। ये हमारा फिफ्थ था, ये सिक्स्थ था, और ये सेवेंथ जो है वो एफ पे ही बनेगा, एफ पे ही सेवेंथ बन गया। इस तरह से कनकेव मिरर का सारा इमेज हमने बता दिया, और ओनली चेंजिंग क्या किया है हमने, एफ को इंफिनिटी में, इंफिनिटी को एफ में, दूसरा एफ जहां आया वो स्मॉल, इंफिनिटी आया वो लार्ज, सिंपल सी बात थी। अब अगर वही कन्वेक्स मिरर की बात आएगी तो कन्वेक्स मिरर में ऑप्शन ही नहीं है ज्यादा, यहां देखिए तो यहां पे सिर्फ P है और इंफिनिटी है, तो P और इंफिनिटी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, P और इंफिनिटी के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज किसमें बनेगा, P और F के बीच में, यानी कि इमेज जो होगा वो इस दोनों के बीच में बन जाएगा। ये फर्स्ट था, ये भी फर्स्ट है। आप देख रहे हैं कि इमेज में इसमें P और इंफिनिटी है, इमेज में P और F आया, F यानी कि छोटा होगा तो ये स्मॉलर साइज हो जाएगा। वैसे ही अगर इंफिनिटी पे हो तो एकदम से F पे ही बन जाएगा और बहुत छोटा होगा। एक एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं कि अगर P पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा था हमारा, ये दूसरा, अगर हम P पे ले लेते तो P पे इसी की तरह बन जाता। ठीक है, तो इस तरह से आपने मिरर में देखा, मिरर में सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन सिर्फ F को इंफिनिटी और इंफिनिटी को F में चेंज करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो
इसी तरह लेंस में भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम बता देंगे कि लेंस में कैसे इसी फॉर्मूला से, दूसरा कोई बात नहीं, इतना ही उसमें भी बताऊंगा। इंफिनिटी एफ में, एफ इंफिनिटी में इंफिनिटी लार्ज होगा, एफ आया तो स्मॉल होगा, बस उसको अरेंज करना मैं बता दूंगा कि कैसे उसको इसको उसमें अप्लाई करेंगे। और सिंपली आपको, जैसे मिरर का हमने सिंपली बता दिया, सारा याद करा हो गया होगा आपको, अब शायद याद करने की जरूरत नहीं होगी। वैसे ही लेंस में भी इसी सिंपल से ट्रिक के थ्रू सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।